नमस्कार साथियों, कनेक्ट विथ एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख मंदिर के अंतर्गत भाग 1 को खत्म किया था, जिसमें हमने राजस्थान के संदर्भ में विभिन्न मंदिरों के स्थान, निर्माण, उनकी विशेषता, उनके उपनाम इत्यादि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की, साथ ही नागर शैली की उपशैलियों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की और उन शैलियों के अंतर्गत कौन-कौन से राजस्थान के मंदिर बने हुए हैं, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। और चूँकि ये वीडियो आपको निश्चित तौर पर आगामी आने वाली परीक्षा में उपयोगी साबित होगा और पिछले साल के जितने भी प्रश्न पत्र जैसे आरपीएस या आरएसएसबी द्वारा पूछे गए हैं, जो राजस्थान की कला और संस्कृति के संबंधित टॉपिक है और ये जो राजस्थान के प्रमुख मंदिर से संबंधित उसमें टॉपिक संदर्भित है और उस प्रश्न पत्र में पूछे गए क्वेश्चन है, तो उस प्रश्न पत्र में जाकर देखें और निश्चित तौर पर आपको उसके प्रश्न के अंदर उसके उत्तर इस कक्षा से आपको ज़रूर मिलेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिर के अंतर्गत भाग 2। शुरू करते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर। सबसे पहले देखें तो ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसका निर्माण गोकुल चंद पारिक ने इस मंदिर को जो है वर्तमान स्वरूप दिया था। किसको? ब्रह्मा जी का मंदिर। अब देखिए ये मंदिर है कहाँ पे? ये मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ब्रह्मा जी का संपूर्ण भारत में एकमात्र मंदिर है। इतना एकमात्र मंदिर है जहाँ ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। किसकी? ब्रह्मा जी की। कहाँ स्थित है? अजमेर में। किसने इसका वर्तमान स्वरूप दिया? गोकुलचंद पारिक ने। आगे हम देखें सोनी जी की नसिया, यह आरपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो इसको नोट कर लीजिए। निर्माण इसका कब किया गया? 1870 में। किसने किया था? मूलचंद सोनी द्वारा सोनी जी की नसिया का निर्माण करवाया गया था। इसका स्थान कहाँ है? यह अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में। कौन? सोनी जी की नसिया। ये किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। कौन सी? सोनी जी की नसिया। तो मैंने ब्रह्मा जी का मंदिर बताया और सोनी जी की नसिया दोनों की स्थिति का है अजमेर, जबकि ब्रह्मा जी का मंदिर जो अजमेर के अंतर्गत पुष्कर में स्थित है और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है संपूर्ण भारत में जहाँ ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। सोनी जी की नसिया में महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो निर्माण है मूलचंद सोनी ने करवाया था और ये किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। ये 2 पॉइंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। ये पूछा गया प्रश्न और पूछने की संभावना फिर बनी हुई हो सकती है आगामी परीक्षाओं में। उसके बाद देखें दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर की अगर लोकेशन देखें राजस्थान में, तो राजस्थान के माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसका अगर निर्माण काल देखें तो ये 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य निर्मित है। ये कौन सी शैली में बना हुआ मंदिर है? अगर आप दिलवाड़ा शैली पूछो तो ये नागर शैली में निर्मित मंदिर है। तो ये मैंने यहाँ पे दिलवाड़ा के जैन मंदिर के बारे में जानकारी दी। उसके बाद अगला मंदिर की बात आती है गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। तो गोकर्णेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? टोंक में। और टोंक में भी कहाँ? बिसलपुर बांध के निकट। तो इसकी लोकेशन पूछ सकता है, बांध यहाँ पे आपको सुमेलित करने को कहे, यहाँ पे आपको बांध दे दें, तो यहाँ पे लोकेशन और यहाँ पे बांध। तो ये मंदिर पूछे कौन सा? गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पूछ ले किसके निकट स्थित है? ये बिसलपुर बांध के निकट स्थित है। फिर आगे कोई मंदिर पूछ ले, किसी नदी का नाम दे दे और उस मंदिर के, तो आपको सुमेलित करने के बारे में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बिसलपुर बांध के निकट है और टोंक में स्थित है कौन सा? गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। इसके बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी मान्यता है कि यहाँ रावण ने 6 माह तक भगवान शिव की क्या की थी? तपस्या की थी। तो रावण से संदर्भ में ये गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर है, तो इसको भी आप आइडेंटिफाई करें। रावण जहाँ नाम आ गया और भगवान शिव की तपस्या की थी, तो कौन से मंदिर से संदर्भित है? गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, जो कहाँ स्थित है? बीसलपुर बांध के निकट टोंक में। तो इसमें आपको मैंने 2 मंदिर बताए, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू 11 से 13वीं शताब्दी में निर्मित नागर शैली का मंदिर है। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर बीसलपुर के निकट टोंक। ऐसी मान्यता है कि 6 माह तक भगवान शिव की तपस्या किसने की थी? रावण ने की थी। तो ये 2 मंदिरों के बारे में जानकारी दी आपको। आगे हम देखें उषा मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अधिकांश परीक्षा में बार बार पूछा जाता है।
एक तो सबसे पहले इसका कहाँ स्थित है, बयाना दुर्ग भरतपुर में। मैंने दुर्ग में इसके बारे में वर्णन किया हुआ, तो वहां पे भी आप जाके इसको पढ़ सकते हैं कि बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। यह भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे अनिरुद्ध की पत्नी उषा का मंदिर है। इसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि यह भारत का एकमात्र उषा मंदिर है। कौन सा उषा मंदिर, बयाना दुर्ग में स्थित है, भरतपुर में। उसके बाद आगे जानकारी है कि बयाना का जो प्राचीन नाम है वो बाणपुर है। क्या नाम है, बाणपुर। तो बाणपुर के नाम से जाना जाने वाला कौन सा है, बयाना। मान्यता है कि बाणासुर की जो पुत्री उषा और भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे अनिरुद्ध के मध्य जो प्रेम का रास जो है यही रचा गया था बयाना में। तो बयाना का प्राचीन नाम क्या है, बाणा, बाणपुर। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस स्थान पर फक्का वंश की राजकुमारी चित्रलेखा, फक्का वंश की कौन थी राजकुमारी, चित्रलेखा ने इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण। तो पूछा जा सकता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, फक्का वंश की राजकुमारी चित्रलेखा ने। आगे महत्वपूर्ण बात इसकी यह है कि कालांतर में आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को तोड़वाकर उषा मस्जिद का निर्माण करवाया। तो मध्यकाल में हम देखें तो विभिन्न आक्रांत, बाहरी आक्रांताएं हैं और उन्होंने इस मंदिर को तोड़वाकर उषा मंदिर का निर्माण करवाया, उषा मस्जिद का निर्माण करवाया। उसके बाद देखें, परंतु कुछ समय बाद जो भरतपुर में जाट शासकों का शासन हुआ तो इस मस्जिद को तोड़वाकर पुनः क्या बनवाया, उषा मंदिर। तो उषा मंदिर में महत्वपूर्ण जानकारी आपको रखनी है कि उषा मंदिर कहाँ स्थित है, बयाना दुर्ग भरतपुर में। यह उषा का मंदिर है। किसकी पत्नी थी ये, अनिरुद्ध की, और पुत्र अनिरुद्ध किसके थे, श्री कृष्ण के। ये भारत में एकमात्र कौन सा उषा मंदिर है। इसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी, बयाना का प्राचीन नाम क्या है, बाणपुर है बस। और इस मंदिर का निर्माण फक्का वंश की राजकुमारी चित्रलेखा ने करवाया था। उसके बाद महत्वपूर्ण मंदिर का नाम आता है लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर का लोकेशन कहाँ है, राजस्थान में भरतपुर जिले में। उसके बाद भरतपुर, उसके बाद भरतपुर के शासक लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से लक्ष्मण जी के वंशज माने जाते हैं, तो भरतपुर के जो शासक थे वो लक्ष्मण जी के वंशज माने जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण मंदिर आता है नाम विभीषण का मंदिर। तो ये लोकेशन आपको पूछता है अधिकांश क्वेश्चन में कि ये कहाँ स्थित है, कैथून कोटा में स्थित है और भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है। तो इसमें आपको मैंने दो मंदिर और बताए, एक तो लक्ष्मण मंदिर, ये लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, भरतपुर में, और ये भरतपुर के शासक लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। दूसरा मैंने बताया विभीषण मंदिर, स्थान का है कैथून कोटा में और भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है। आगे देखें मंदिर में तो संबोधि धाम, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, संबोधि धाम कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर में स्थित है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, पिछली परीक्षा में पूछा जा चुका है, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बन सकती है। स्थान कहाँ है, जोधपुर। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या है, यह सत्संग, साधना और सेवा का अंतरराष्ट्रीय केंद्र एवं दिव्य तीर्थ है। यहाँ आपको भगवान श्री महावीर की साधना, बुद्ध का मध्यम मार्ग और श्री राम मर्यादा और भगवान श्री कृष्ण का कर्मयोग एक साथ साकार होता हुआ नजर आएगा अगर आप इसको जाओगे। और ये जो लाइन है ये मैंने इस संबोधि धाम की वेबसाइट के जो मेन पृष्ठ है वहां से उठाई है, तो इसको भी आप नोट करिए। उस परीक्षा में से पूछा ये गया था कि संबोधि धाम कहाँ स्थित है, जोधपुर। लेकिन आगे और कई स्टेटमेंट में पूछे तो ये वहां से संबंधित है, तो ये इस प्रकार की जानकारी वहां पे मिली है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। उसके बाद अंतिम मंदिर जो महत्वपूर्ण है वो है पद्मनाथ मंदिर या वैष्णव या सात सहेलियों का मंदिर। तो ये मंदिर कहाँ स्थित है, जालरा पाटन, झालावाड़ा में। किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे क्या कहा है, चार भुजानाथ मंदिर नाम दिया है। तो पूछा जा सकता है कि पद्मनाभ मंदिर या वैष्णव मंदिर या सात सहेलियों का मंदिर को जो है चार भुजानाथ का मंदिर नाम से किसने दिया, तो कर्नल जेम्स टॉड ने। यह कहाँ स्थित है, तो ये जालरा पाटन झालावाड़ में स्थित है। और किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो और चैनल को शेयर करें। आगे जो अन्य मंदिर है उनको मैंने एक सारणी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। कुकड़ी गांव या मीर मंदिर, मीरगढ़ दुर्ग, ये स्थान है कुकड़ी पाली में। उसके बाद चार भुजा नाथ या मीरा मंदिर,
ये मेड़ता सिटी में स्थित है। उसके बाद कृष्ण मंदिर या मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। उसके बाद जगत शिरोमणि मंदिर या मीरा मंदिर इसको कहते हैं, क्योंकि मीरा जो श्री कृष्ण के काले पत्थर वाली मूर्ति की पूजा करती थी उसके समकक्ष है जगत शिरोमणि मंदिर में, तो ये आमेर जयपुर में स्थित है। फिर हरिहर मंदिर या मीरा मंदिर या कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। बूढ़ादित्य का सूर्य मंदिर कोटा में, इसको नोट कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बूढ़ादित्य का सूर्य मंदिर कोटा में। फिर चार चौमा का सूर्य मंदिर, ये भी कोटा में, इसको भी नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट में पूछे गए प्रश्न है। तो इस स्लाइड में मैंने आपको जगत शिरोमणि इंपॉर्टेंट है, फिर बूढ़ादित्य का सूर्य मंदिर और चार चौमा का सूर्य मंदिर इंपॉर्टेंट है, जो कोटा में स्थित है दोनों, बूढ़ादित्य और चार चौमा का सूर्य मंदिर, और जगत शिरोमणि मंदिर जो है आमेर में स्थित है। उसके बाद देखें अन्य मंदिर में कसुआ का शिव मंदिर आपकी कोटा में, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा। फिर सुंदा माता मंदिर कहाँ स्थित है? जालोर में। ये आपको पूछ सकता है कि सुमेलित करिए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, गलत सुमेलित है, इत्यादि के संबंध में ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। उसके बाद आशापुरा का मंदिर, माता का मंदिर मोदरा जालोर में स्थित है। गैपरनाथ का मंदिर इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन, गैपरनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? कोटा में। उसके बाद हल्देश्वर महादेव का मंदिर इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पीपलुद बाड़मेर में स्थित है। उसके बाद आलम जी का दोहरा मंदिर, ये भी पूछा गया, गुड़ामलानी बाड़मेर में। उसके बाद चार भुजानाथ का मंदिर गढ़बोर राजसमंद में। तो ये समस्त मंदिर पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, आगामी परीक्षा में इनकी महत्ता बनी हुई और पूछे जा सकते हैं। तो आज की इसकी स्लाइड में मैंने कसुआ का शिव मंदिर इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, सुंदा माता का मंदिर नोट कर लीजिएगा जालोर में, आशापुरा का माता मंदिर मोदरा जालोर में, जयपरनाथ महादेव मंदिर कोटा वाला, हल्देश्वर महादेव मंदिर पिपलुद बाड़मेर वाला, आलम जी का दोहरा मंदिर गुड़ामलानी बाड़मेर, और चार भुजानाथ का मंदिर गढ़बोर राजसमंद। 100% क्वेश्चन आएगा अगर मंदिर से संबंधित टॉपिक है आगामी परीक्षाओं में, तो इसमें से क्वेश्चन एक से एक जरूर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख मंदिरों से संबंधित और उसकी जो शैलियां हैं मंदिर निर्माण की, वो मैंने आपको इस कक्षा में 2 भागों में साझा की, और निश्चित तौर पर आने वाली परीक्षा में आपको यूट्यूब की साबित होगी, और आप इसको नोट्स बना के चलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। तब मिलते हैं अगली कक्षा में राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार चैनल पर बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।